गुड इवनिंग फ्रेंड्स, यूपी डीएलएड सेमेस्टर फर्स्ट मैथ में आप लोग का स्वागत है। प्रीवियसली हमने रेखा गणित का पार्ट फर्स्ट डिस्कस किया था। अभी जो है पार्ट सेकंड में हम जो रिमेन टॉपिक बचे हुए थे उनको डिस्कस करेंगे। उसके अंतर्गत हमारा त्रिभुज, आयत, वर्ग और वृत्त है। इन चारों चीज़ को डिस्कस कर लेते हैं। तो सबसे पहले त्रिभुज के बारे में जान लेते हैं। तो त्रिभुज क्या है? तीन रेखाखंड की बनी एक सरल बंधाकृति है। इसमें क्या है? तीन शीर्ष होते हैं, तीन भुजा और तीन कोण होते हैं। जैसे यहाँ एक आकृति आप लोग को दिख रही होगी, ये आकृति है त्रिभुज वाली। तो ये आपका त्रिभुज दिख रहा है। इसमें क्या है? तीन तीन रेखाखंड दिया हुआ है, ए बी बी सी और सी ए। ठीक है। तीन कोण कौन से हैं? कोण बी ए सी, कोण ए सी बी और कोण सी बी ए। ठीक है। और शीर्ष क्या है? ए और बी और सी। तीन शीर्ष। इस टाइप से एक जो आकृति होती है वो त्रिभुज का निर्माण करती है। बाकी डिफिनीशन सटीक लिखा हुआ है, पढ़ लीजिएगा। अब क्या है? त्रिभुज के कुछ अंग होते हैं। जैसे क्या? भुजा है, तो इसमें तीन भुजा होती है, आप लोग को पता ही है। तो क्या है? जिन तीन सरल रेखाओं से समतल घिरी आकृति होता है, तो उन तीनों सरल रेखाओं को त्रिभुज की भुजाएं कहते हैं। ठीक है। जिससे वो तीनों बंद आकृति बनती है तीन भुजाओं से, उन्हीं को त्रिभुज की भुजाएं कहते हैं। अब जैसे यहाँ देखिए, ए बी बी सी और सी डी दिया हुआ, ए बी बी सी और सी ए दिया हुआ है। ठीक। आधार क्या होता है? जिस आधार पे त्रिभुज बना हुआ है। जैसे यहाँ बी सी ए दिया हुआ है, तो बी सी पे हमारा त्रिभुज बना हुआ है, तो ये इसका आधार हो गया। ठीक है। ये देखिए जो बना है। शीर्ष का कोण क्या होता है? त्रिभुज के मतलब आधार के जो सामने वाला कोण होता है उसे शीर्ष का कोण कहते हैं। जैसे ये देखिए, यहाँ पर त्रिभुज का आधार है, इसके सामने जो ये कोण ए बना हुआ है ना, बी ए सी, इसी को हम कोण, शीर्ष कोण कहते हैं। आधार कोण क्या कहते हैं? आधार पे जो दो कोण बने होते हैं उसे आधार कोण कहते हैं। जैसे एक कोण ये हो गया आधार पे और एक कोण ये हो गया, तो ये आधार कोण हो गया। ठीक है। तो मतलब चीज़ें समझ में आ गई कि भुजा कौन सी भुजा है, त्रिभुज की भुजाएं कौन सी हैं, त्रिभुज का आधार कौन सा, त्रिभुज का शीर्ष कौन सा है, और मतलब शीर्ष कोण कौन सा त्रिभुज का, और त्रिभुज के जो है आधार कोण कौन से हैं। ये सब चीज़ें आप लोग को समझ में आ गई होंगी। फिर अब त्रिभुज की माध्यिका क्या है? त्रिभुज के शीर्ष से जो है, त्रिभुज के सामने जो है मध्य बिंदु पर जो रेखा मिलाती है उसे त्रिभुज की माध्यिका कहते हैं। जैसे देखिए, सरल रेखा का जो त्रिभुज के किसी शीर्ष से उसके सामने वाली भुजा के मध्य बिंदु पे। अब ये देखिए यहाँ, जैसे ये यहाँ ए बी इसका है, इसके मध्य बिंदु पे डी है, तो यहाँ से जो रेखा मिला रही है वो ए डी, वही जो है इसकी माध्यिका है। ऊंचाई क्या होती है? त्रिभुज के आधार से जो है शीर्ष पर जो डाला गया लंब होता है उसी को उसकी ऊंचाई कहते हैं। जैसे त्रिभुज का आधार था, इस पे लंब डाला गया शीर्ष से होते हुए, ऊपर वाले शीर्ष से, तो त्रिभुज के शीर्ष से, तो ये जो है उसकी ऊंचाई हो गई। ठीक है। तो ए डी यहाँ पर क्या है? त्रिभुज की ऊंचाई जाएगी। बहिष्कोण क्या होता है? त्रिभुज के किसी एक भुजा की बनी किरण को दूसरी भुजा के साथ बाहर, एक मिनट, ये किसी त्रिभुज की किसी एक भुजा से बनी किरण से दूसरी भुजा के साथ बाहर की ओर बनने वाले कोण को बहिष्कोण कहते हैं। जैसे ये त्रिभुज की एक भुजा थी, इसको बाहर की ओर बढ़ाया गया, तो जो ये ए बी भुजा है, इससे जो इस किरण के बीच का कोण बनता है उसको बहिष्कोण कहते हैं। और एक चीज़ ये है, जो बहिष्कोण होता है वो अंदर के इसके सम्मुख जो तो दोनों कोण होते हैं, जैसे यहाँ कोण एक ये है और ये कोण ये वाला बी वाला, इन दोनों का योग जो है बहिष्कोण के बराबर होता है। ये चीज़ ध्यान रखिएगा। अब हम त्रिभुज का वर्गीकरण कर देख लेते हैं। तो त्रिभुज दो तरह के, मतलब होता है। एक तो भुजाओं के आधार पे होता है, एक कोणों के आधार पे होता है। तो भुजाओं के आधार पे कौन कौन से त्रिभुज होते हैं? एक विषम बाहु त्रिभुज होता है, एक समद्विबाहु त्रिभुज होता है, एक समबाहु त्रिभुज होता है। कोणों के आधार पे कौन कौन से होते हैं? एक न्यून कोण त्रिभुज होता है, एक समकोण त्रिभुज होता है, एक अधिक कोण त्रिभुज होता है। तो कोण के बारे में देख लेते हैं। विषमबाहु त्रिभुज कहते हैं ऐसे त्रिभुज जिसके तीनों तीनों भुजाएं जो हैं समान अलग अलग होती हैं, अलग अलग माप की होती हैं, उन्हें विषमबाहु त्रिभुज कहते हैं। समद्विबाहु त्रिभुज ऐसा त्रिभुज जिसकी दो भुजाएं बराबर होती हैं, उन्हें क्या कहते हैं? समद्विबाहु त्रिभुज। और विषम समबाहु त्रिभुज क्या है? ऐसे त्रिभुज जिनकी तीनों भुजाएं बराबर होती हैं, हम समबाहु त्रिभुज कहते हैं। कोण के आधार पे भी तीन होते हैं। न्यून कोण त्रिभुज ऐसा त्रिभुज जिसके जो है तीनों कोण न्यून कोण होते हैं। जैसे देखिए यहाँ पर तीनों कोण इसका न्यून कोण दिया हुआ है, ये। तो इस तरह के त्रिभुज को क्या कहते हैं? न्यून कोण त्रिभुज कहते हैं।
समकोण त्रिभुज में क्या है, समकोण त्रिभुज में क्या है, त्रिभुज का एक कोण जो है 90 डिग्री होगा तो वो समकोण त्रिभुज कहलाएगा। तो ये चीज़ हमेशा ध्यान रखिएगा कि न्यून कोण में तीनों कोण न्यून कोण होगा, समकोण में क्या है, एक कोण समकोण होगा, और अधिक कोण में क्या है, अधिक कोण हमारा जो है जिसका एक कोण अधिक कोण हो। अब जैसे ये कोण अधिक कोण है तो अधिक कोण वाला जो अधिक कोण का त्रिभुज जो बनेगा ये इस टाइप से बनेगा, ए बी और सी। तो ऐसा त्रिभुज जिसका एक कोण जो है अधिक कोण होगा, मतलब अधिक कोण मतलब 90 अंश से ज़्यादा या 180 अंश से कम, तो इस टाइप का जो त्रिभुज बनेगा उसको क्या कह देंगे, अधिक कोण त्रिभुज कहेंगे। अब त्रिभुज की कुछ अन्य विशेषताएं देख लेते हैं। त्रिभुज के तीनों अंतः कोणों का योगफल 180 अंश होता है, ये चीज़ ध्यान रखिएगा। और समकोण त्रिभुज में क्या है, जो समकोण बनाती है उसके सामने वाली जो भुजा होती है इसको क्या बोलते हैं, कर्ण बोलते हैं। जैसे यहाँ ये समकोण त्रिभुज था तो इसके सामने वाली जो बनाती है समकोण, इसके सामने वाली भुजा जो है कर्ण है, और ये सबसे बड़ी भुजा होती है, ठीक है, ये समकोण त्रिभुज की। अब क्या है कि समकोण त्रिभुज का जो कर्ण होता है उसका स्क्वायर जो है अन्य दो भुजाओं के स्क्वायर के योग के बराबर होता है, ठीक है। तो इस प्रमेय को भी पाइथागोरस ने दिया था, इसलिए इसका नाम पाइथागोरस प्रमेय बना है। तो ये इंपॉर्टेंट है, याद कर लीजिएगा। जैसे कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, ठीक है। आयत क्या होता है, आयत के बारे में जान लीजिए। तो आयत एक ऐसा समांतर चतुर्भुज है जिसकी क्या है, सम्मुख भुजाएं बराबर होती हैं और इनका प्रत्येक कोण 90 अंश होता है, ठीक है। तो देखिए ये भुजा और ये भुजा बराबर हो गई, और ये भुजा और ये भुजा बराबर हो गई, ठीक है। और क्या है, प्रत्येक कोण इसका 90 अंश है, और इसका विकर्ण जो है आपस में बराबर होते हैं, जैसे विकर्ण ए सी और बी डी। तो ये इसके कुछ गुण थे। अब आयत की विशेषता देख लीजिए। तो आयत के अंतः कोणों का योगफल कितना, 360 होता है। आयत के चारों समकोण, चारों कोण होते हैं समकोण होते हैं। आयत के विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं, ठीक है। आयत के आमने सामने की भुजा बराबर होती है, और आयत जो है एक चक्रीय चतुर्भुज है, ये भी जान लीजिएगा। चक्रीय चतुर्भुज वो होता है जो वृत्त के अंदर ऐसा चतुर्भुज बना हो जो वृत्त के उसका चारों शीर्ष जो है किसी वृत्त पर स्थित हो, तो इस तरह का चतुर्भुज जो है चक्रीय चतुर्भुज कहलाता है। अगली कक्षाओं में आप चक्रीय चतुर्भुज के बारे में पढ़ेंगे। वर्ग क्या था, वर्ग एक ऐसा समांतर चतुर्भुज है जिसकी चारों भुजाएं बराबर होती हैं और प्रत्येक कोण समकोण होता है। जैसे यहाँ चारों भुजाएं बराबर दी हैं, प्रत्येक कोण समकोण दिया हुआ है। वर्ग की विशेषता क्या है, वर्ग की चारों भुजाएं समान होती हैं और चारों कोण समकोण होते हैं। वर्ग के दोनों विकर्ण समान होते हैं और दोनों विकर्ण एक दूसरे को समकोण पर समद्विभाजित करते हैं। वर्ग एक चक्रीय चतुर्भुज होता है और वर्ग के चारों अंतः कोणों का योगफल 360 अंश होता है, ठीक है। ये यक्रवग्र के बारे में हो गया। वृत्त के बारे में जान लेते हैं। वृत्त एक ऐसा बिंदु का बिंदुपथ है जो किसी समतल पर इस प्रकार इस गति करता है कि उसकी उस समतल पर स्थित एक स्थिर बिंदु से दूरी सदैव समान रहती है। मतलब एक यहाँ बिंदु ओ है, वहाँ से इसकी प्रत्येक बिंदु जो है दूरी समान होगी। तो इस टाइप से आकृति को हम क्या कहते हैं, वृत्त कहते हैं। वृत्त का केंद्र क्या है, जो ऊपर परिभाषा में जो स्थिर बिंदु होता है उसमें उस बिंदु को ही वृत्त का केंद्र कहते हैं। अर्थात एक निश्चित बिंदु से जहाँ समान दूरी से कोई स्थिर बिंदु एक निश्चित दूरी से वृत्त को केंद्र कहते हैं। मतलब क्या है, जो अभी परिभाषा में एक स्थिर बिंदु था उसी को वृत्त का केंद्र कहते हैं। और उसका मतलब क्या हुआ, किसी एक निश्चित बिंदु से समान दूरी पर स्थित बिंदु का वह निश्चित बिंदु जो है वृत्त का केंद्र कहलाता है, ठीक है। तो पिछले चित्र में आप देखिएगा, उसमें क्या है, ओ दिया हुआ है, वही वृत्त का केंद्र है। ये ओ वाला ही वृत्त का केंद्र है। अब ये देखिए, ऊपर एक चित्र दिया हुआ है, इसमें वृत्त बना हुआ है, इसमें ए बी लिखा है जीवा, और पी क्यू जी का है व्यास लिखा है, और क्या है, ओ आर त्रिज्या लिखी है, ठीक है। तो इसमें हम इसके बारे में पढ़ लेते हैं। तो बिंदु ओ क्या है,
वृत्त का केंद्र हो गया। त्रिज्या क्या है, किसी वृत्त स्थिर बिंदु से वृत्त के केंद्र को मिलाने वाली रेखा खंड को वृत्त की त्रिज्या कहते हैं। इसमें ओ आर, ओ क्यू, ओ पी जो है वृत्त की त्रिज्या है। वृत्त की जीवा क्या होती है, वृत्त पर स्थिर बिंदु जो किन्हीं दो बिंदुओं वृत्त पर स्थित किन्हीं दो बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा को हम वृत्त की जीवा कहते हैं। जैसे ए बी पी क्यू जो है वृत्त की जीवा है, और केंद्र से होकर जाने वाली वृत्त की जीवा को हम मतलब व्यास कहते हैं, और यह वृत्त की सबसे बड़ी जीवा होती है। ठीक है, व्यास क्या होता है, वृत्त के केंद्र से होकर जाने वाली जीवा को व्यास कहते हैं, जो पी क्यू चित्र में दिया हुआ है। व्यास और त्रिज्या का संबंध क्या होता है, वृत्त का व्यास जो है त्रिज्या का दुगुना होता है, मतलब वृत्त का व्यास बराबर 2 गुणे त्रिज्या होता है वृत्त की त्रिज्या। परिधि क्या होता है, परिधि जो है वृत्त का परिमाप होता है, उस वृत्त की परिधि कहलाती है। ठीक है, परिमाप को ही वृत्त की परिधि कहते हैं। अगर कंफ्यूज नहीं होना है, कब परिधि पूछे या परिमाप पूछे तो हम एक ही समझेंगे। तो वृत्त की परिधि और व्यास का एक निश्चित अनुपात होता है जिसे पाई से निरूपित किया जाता है। तो वृत्त का परिधि बटा वृत्त का व्यास बराबर पाई होता है। ठीक है, और वृत्त की परिधि बराबर क्या है, 2 गुणे त्रिज्या होती है, इक्वल टू पाई। तो इस तरह वृत्त की परिधि बराबर क्या था, 2 पाई गुणे त्रिज्या या पाई गुणे व्यास होता है। ठीक है, तो ये फार्मूला इंपॉर्टेंट है परिधि वाला, इसको भी याद कर लेंगे। पाई का मान होता है 22/7 या 3.1416 होता है। ठीक है, ये भारतीय गणितज्ञ आर्यभट्ट द्वारा दिया गया था। पाई जो है एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है, अब वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, वृत्त का क्षेत्रफल होता है पाई त्रिज्या स्क्वायर होता है, 1/4 पाई व्यास स्क्वायर होता है। अर्धवृत्त क्या होता है, अर्धवृत्त वृत्त का व्यास संपूर्ण वृत्त को 2 बराबर भागों में विभाजित करता है। ठीक है, तो जिसमें से प्रत्येक चाप एक आधा वृत्त कहलाता है। ठीक है, 2 बराबर भागों में विभाजित करेगा तो ये इस टाइप का आधा वृत्त होगा। तो अर्धवृत्त की परिधि होता है पाई गुणे त्रिज्या प्लस 2 त्रिज्या होती है, और वृत्त का क्षेत्रफल क्या है, 1/2 पाई आर स्क्वायर होता है। तो ये चीज़ ध्यान रखना। अब ये परिधि के बारे में देख लीजिए। जो त्रिज्या वृत्त का परिधि क्या होता है, 2 पाई आर होता है। तो अगर 1/आधा कर देंगे तो 1 पाई आर हो जाएगा। ठीक है, पर उसके बाद यहाँ देखिए ये वाला इतना एरिया बढ़ जाता है परिधि में, तो उसके लिए हम यहाँ 2r को जोड़ देते हैं। ठीक, बाकी क्षेत्रफल तो उसी हिसाब से है। अब त्रिज्यखंड क्या होता है, देखिए त्रिज्यखंड क्या है, देखिए यहाँ केंद्र वाला एक वृत्त से केंद्र ओ वाले एक वृत्त से घिरे हुए क्षेत्र को 2 त्रिज्याएं ओ ए ओ बी, जैसे ये 2 त्रिज्याएं हैं ओ ए बी द्वारा ओ ए बी वाले तथा एक क्षेत्र क्या बना, ओ बी ओ ओ बी सी ए, मतलब एक ये 2 हिस्सों में बटा इस तरह त्रिज्याओं से। तो इसे प्रत्येक क्षेत्र को क्या कहते हैं, त्रिज्यखंड कहते हैं। और प्रत्येक त्रिज्यखंड की परिसीमा को 3 बराबर भागों में 3 भाग होते हैं, मतलब जो प्रत्येक त्रिज्यखंड होता है उसके 3 भाग होते हैं। उसमें क्या है, एक वृत्त का चाप हो गया, जैसे चाप हो गया ये, और क्या है 2 त्रिज्याएं होती हैं। ठीक है, ऐसे ऊपर वाले में देखिए क्या है, एक ये बड़ा वाला चाप हो गया और ये 2 त्रिज्या हो गया। तो मतलब त्रिज्यखंड के 3 भाग होते हैं, उसमें क्या है 2 त्रिज्या 1 चाप होता है। ठीक, तो केंद्र ओ वाले वृत्त का चाप क्या है, ए बी। जो ए बी वाला चाप है वो क्या हो गया, एक लघु चाप हो गया। ठीक है, और चाप जो है ए सी बी, फिगर ये देखिए ए सी बी है ना, तो ए सी बी वाला क्या हो गया, ये दीर्घ चाप हो गया, तो इसे मेजर चाप करना। तो ओ बी ए को लघु त्रिज्यखंड, ओ बी ए को, और ओ बी सी ए को दीर्घ त्रिज्यखंड कहेंगे। तो इस टाइप से त्रिज्यखंड आप लोग को समझ में आ गया, मतलब त्रिज्या से बना जो खंड होता है त्रिज्यखंड कहते हैं। जैसे ये त्रिज्या से बन गया तो ये त्रिज्यखंड हो गया, ये त्रिज्यखंड हो गया, अब ऊपर वाला भी त्रिज्यखंड ही होगा। अब एक होता है चाप, तो बिंदु ओ से, ठीक है ये बिंदु ओ है, बिंदु ओ को केंद्र मान कर बिंदु ए से बी तक का ये वक्र जो होता है इसी को चाप कहते हैं। और इस चाप को अगर पूरा घुमा दिया जाए, बड़ा चारों तरफ से घुमा के मिला दिया जाए तो ये वृत्त बन जाता है। ठीक,
अब वृत्तखंड क्या होता है? त्रिज्यखंड हमने पढ़ लिया था, त्रिज्या से बनता था। वृत्तखंड क्या होता है ये देख लीजिए। देखिए, केंद्र ओ से वृत्त द्वारा घिरी हुई क्षेत्र को एक जीवा द्वारा, जो केंद्र ओ है, मतलब केंद्र ओ वाला एक वृत्त है जिसमें क्या है, जिसके द्वारा घिरी हुई क्षेत्र एक जीवा, जैसे कोई क्षेत्र जीवा है पी क्यू, द्वारा जो है दो खंडों में वृत्त को बांट दिया गया है। एक जीवा है पी क्यू वृत्त का, ओ केंद्र वाले वृत्त का, उसको दो खंडों में बांट दिया। एक खंड का नाम है पी क्यू आर और एक खंड का नाम है पी क्यू एस, ठीक है। तो ये प्रत्येक खंड ही वृत्तखंड कहलाते हैं। तो प्रत्येक वृत्तखंड की परिसीमा में दो भागों से मिलकर बना होता है। एक तो क्या है, वृत्त का चाप होता है, एक क्या है, वृत्त की जीवा होती है, ठीक है। तो छोटे वाले खंड को क्या कहेंगे, लघु वृत्तखंड, और बड़े वाले को क्या कहेंगे, दीर्घ वृत्तखंड। तो इस टाइप से ये चीज़ें हैं, समझ लीजिएगा। जैसे ये देखिए, त्रिज्यखंड त्रिज्या से बनता है और वृत्तखंड क्या है, वो जीवा से बनता है। तो ये जैसे ये वाली जीवा है पी क्यू, ये पी क्यू है, तो इससे जो बना चाप को लेके जीवा, वो लघु त्रिज्यखंड हो गया। और इसी जो है जीवा से जो बड़ा वाला चाप बना, ये वाला, इससे क्या है, दीर्घ वृत्तखंड हो गया। तो त्रिज्यखंड, वृत्तखंड और अर्धवृत्त और वृत्त में कोई कन्फ्यूजन नहीं होनी चाहिए, चारों ही बहुत इंपॉर्टेंट हैं, इनको आना चाहिए। क्योंकि अगर नहीं आ पाएंगे तो अब फ्यूचर में जो प्रॉब्लम्स आएंगे उसमें बहुत दिक्कत होगी। तो इसको ढंग से समझ लीजिएगा एक बार। अब यहाँ एक कोड दिए, एक दिया हुआ है, क्वेश्चन है, मतलब एग्जाम में तो नहीं आया है पर एग्जाम की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। एक कोड का संपूरक कोड उसके कोटि पूरक कोड का 3 गुना है, तो कोड की माप बताइए। तो मानिए कोड एक्स हो गया, ठीक है। तो कोड का कोटि पूरक क्या होगा, 90 माइनस एक्स होगा। और संपूरक क्या होगा, 180 माइनस एक्स हो जाएगा, ठीक है। दो चीज़ समझ में आया। मतलब कोई कोड था तो संपूरक और कोटि पूरक जो देख लेते हैं, दो चीज़ हुआ। तो कोटि पूरक कोड का क्या हो गया, 90 माइनस एक्स, और संपूरक 180 माइनस एक्स। अब क्वेश्चन में क्या दिया है कि जो उसका कोटि पूरक है 3 गुना है किसके, मतलब संपूरक जो है इसके कोटि पूरक का 3 गुना है। तो संपूरक हमारा कितना था, 180 माइनस 180 माइनस एक्स था संपूरक, ठीक। और वो कोटि पूरक क्या है, 90 माइनस एक्स, उसका 3 गुना है, तो यहाँ 3 से गुणा कर दिए और दोनों तब बराबर हो गया। तो मतलब कि उस कोड का संपूरक जो है उस कोटि पूरक के 3 गुने के बराबर हो गया। अब ये हमारा समीकरण बन गया। अब इसको हम सॉल्व करेंगे। तो 180 माइनस ये हो गया, 3 से गुणा किया 270 माइनस 3x हो गया। अब एक्स को पक्षांतर किया तो ये नेगेटिव वाला हिस्सा इधर ले आया, तो ये यहाँ आके 3x हो गया, 3x माइनस एक्स, तो ये 2x बचा। और ये 270 था, और फिर इधर 80 प्लस 180 जो इधर आया तो माइनस एक्स, ये 180 जो है इधर आया तो माइनस 180 अंश हो गया। तो ये हमारा 270 माइनस 180 और 90 अंश बचा। और ये हमारा 2x था, तो 2 से काटा तो 90 का तो 45 हो जाएगा, तो x बराबर 45, तो वो कोड क्या हो जाएगा, 45 हो जाएगा, ठीक है। अब चेक कर लो आप, 45 है तो 45 है, x में से घटाओगे तो कितना बचेगा, 45 बचेगा। और 180 में से घटाओगे तो कितना बचेगा, 180 में से घटाएंगे 45 तो बचेगा 45 और 5 50, मतलब 135, ठीक है। तो 45 फिर 135 कितना हो गया, 45 45 90 और 90 मतलब 3 गुना हो गया। तो इस टाइप से हमारा आंसर सही है। अब क्या है, ये क्वेश्चन आया हुआ था 2015 में, 1 नंबर में आया था, वृत्त की किन्हीं दो बिंदुओं से मिलाने वाली रेखाखंड, वृत्त पे किन्हीं दो बिंदुओं को मिलाने वाली रेखाखंड। तो ये देखिए वृत्त था, वृत्त पे दो बिंदु थे, उनको ए और बी को मिलाने वाली रेखाखंड क्या करेगी, जीवा कहलाएगी। अभी वृत्त आपने पढ़ा है तो वहाँ जीवा आपने पढ़ा होगा, देखा ही है। अब तल पर स्थित किन्हीं दो बिंदुओं से होकर जाने वाली रेखा खींची जा सकती है कितनी। अब तल पे कोई दो बिंदु तो उनसे कितनी रेखा खींची जा सकती है, तो जाहिर सी बात है, ये दो बिंदु थे तल पे, एक बिंदु ये एक बिंदु है, तो एक ही रेखा खींची जा सकती है। वृत्त के व्यास तथा त्रिज्या के संबंध को लिखिए। तो व्यास बराबर क्या, 2 गुणी त्रिज्या होता है, क्योंकि देखिए यहाँ व्यास हमारा जो है इस वृत्त में दो त्रिज्याओं से मिलकर बना हुआ है। ये 2016 में आया था, 1-1 नंबर के दोनों क्वेश्चन है। ये 2017 क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से बृहत्त कोण होता है। तो बृहत्त कोण आप लोगों को पता है कितना होता है, 180 अंश से ज़्यादा और 360 से कम,
तो मतलब 305 आंसर सही हो जाएगा। एक कोड ये 2017 में आया था 1 नंबर में कि यदि किसी चतुर्भुज के चारों भुजाएं बराबर हों, प्रत्येक कोण 90 अंश हो, तो ऐसे चतुर्भुज को कहते हैं। तो ये सबको पता है कि अगर चारों भुजाएं बराबर हों, प्रत्येक कोण 90 अंश हो, तो क्या वर्ग कहलाएगा। 2018 में आया था 90 अंश के कोण को कहते हैं, सबको पता है कि क्या किसे कहते हैं, समकोण को कहते हैं। 2018 में आया था वृत्त के किन्हीं दो बिंदुओं से मिलाने वाली रेखाखंड। ये क्वेश्चन पहले भी आया था 2015 में, तो वही है, जीवा कहते हैं। 2019 का ये क्वेश्चन है, किसी तल पर स्थित एक रेखा में कितने बिंदु हो सकते हैं। तो रेखा है, तो रेखा क्या होता है, छोटे छोटे बिंदुओं का एक समूह होता है। तो ये रेखा देखिए देखिए छोटी छोटी बिंदु हैं, तो इस बिंदुओं को हम गिन नहीं सकते हैं, तो इसमें क्या है, असंख्य आंसर हो जाएगा। अब एक क्वेश्चन ये आया था 2 नंबर का क्वेश्चन था, नीचे दिए गए चित्र को देखकर निम्नलिखित प्रश्नों का उत्तर दीजिए। 2019 में ही आया था 2 नंबर में। तो 3 त्रिज्याएं का नाम लिखिए। तो त्रिज्या क्या है, ओ ए है, ओ सी है, ओ बी है, ठीक। 3 जीवा मतलब 3 जीवाएँ कौन सी हैं, एक ए बी जीवा हो गई, एक बी सी जीवा हो गई, और एक ओ ए सी जीवा हो गई। जो इसकी सबसे बड़ी जीवा है उसे व्यास भी कहेंगे। तो वृत्त का व्यास का नाम लिखिए, तो व्यास ए सी हो गया। केंद्र क्या है बताइए वृत्त का, तो ओ है केंद्र, ठीक। तो इस टाइप से क्वेश्चन आते हैं। थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो। आई होप कि मतलब समझ में आ गया होगा आप लोग को, ये रिवीजन क्लास अच्छा ही लगा होगा, और थोड़ा केयर करके आराम से देखिएगा। हो सकता है मेरी स्पीड बहुत तेज़ रही हो पढ़ाने के लिए, पर ये भी है, रिवीजन क्लास से इतना तेज़ अगर पढ़ाया नहीं गया जाएगा तो एक एक वीडियो कवर करने में बहुत टाइम लग जाएगा, एक एक टॉपिक कवर करने में। और मेरा ये मोटिव है कि मतलब छोटी से छोटी वीडियो में आपका पूरा टॉपिक कवर कर लिया जाए, जिससे एग्ज़ाम टाइम में फटाफट आप लोग देख के कवर कर सको। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। ओके, फिर टेक केयर, बाय।